नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। भारी डिमांड के बाद आज आप लोग को प्रॉफिट लॉस पढ़ना था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो को किन लोगों को देखना है, नहीं तो उनका टाइम वेस्ट होगा। आज बिल्कुल बेसिक करने वाला हूँ, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता वही सिर्फ लोग आज इस वीडियो को देखेंगे, और जिन्हें नॉर्मल आता है वो भी देख सकते हैं। बाकी जो पहले से थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस का बेसिक वगैरह जानते हैं वो आप इस वीडियो को ना देखें, अगर देखते हैं तो लाभ ही होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं आपको इस चैप्टर में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो लिखा होता है वो कई शब्दों में होते हैं, हर जगह चीज़ें बदलती हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो आपको एक चीज़ जानना है कि जिस भी सामान को आप खरीदते हैं, मार्केट से परचेस करते हैं, खरीद रहे हैं, अपने पास ले रहे हैं सामान को, तो वो हमें किस रूप में, बुक में लिखा हुआ, प्रश्न के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, बुक किस लैंग्वेज कैसा होगा, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। पहली बात, जिस भी चीज़ को हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य लिख कर आ सकता है, क्वेश्चन में लागत मूल्य लिख कर आ सकता है, प्रश्न में खरीदी मूल्य लिख के आ सकता है, या कॉस्ट प्राइस लिख के आ सकता है। तो मैं जहाँ भी खरीदने वाली चीज़ें होंगी, क्रय करने वाली चीज़ें होंगी, उन्हें मैं सीपी से लिखूंगा। ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं खासकर, या इंग्लिश मीडियम के लोग हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, सर ये सीपी क्या है। तो ये कॉस्ट प्राइस है। जो भी खरीदने वाली चीज़ें होंगी मैं उसको सीपी करके लिखूंगा, एक बात। दूसरी बात, जो चीज़ हम बेचते हैं, जो भी चीज़ों को हम बेच रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, वह बुक में हमें कैसे लिखा हुआ मिलता है, प्रश्न के अंदर विक्रय मूल्य, या लिखा हुआ मिलेगा बेचने का मूल्य, या लिखा हुआ मिलेगा सेलिंग प्राइस। उसे मैं एसपी से लिखने वाला हूं। हम जिस सामान को बेच रहे हैं उसे मैं एसपी लिखूंगा शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पूरा ऐसे लिखने में समय वेस्ट होता है। तो आप भी आदत डालेंगे, उसे हम एसपी लिखेंगे, खरीदने वाली चीज को सीपी, बेचने वाली चीज को एसपी, ठीक है। अब बात ये आता है कि हमें लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, तो लाभ कब होगा। तो एक गांव का जो अनपढ़ आदमी है वो भी बता सकता है कि किसी चीज को मैं, खरीदी वाली चीज को मैं सीपी लिखूंगा, बताया हूं। किसी भी चीज को, मान लो मैं एक आम है, उसे मैं 10 केजी आम को मैं खरीद के लाया हूं, मान लीजिए 150 रुपये, ठीक है। अब बात ये होती है कि इस आम को मैं बेच रहा हूं, बेचने वाली चीज को मैं एसपी में लिखूंगा, एसपी करके लिखूंगा, उससे मैं बेच रहा हूं 200 रुपये में। तो कोई भी आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, वो सीधा बोल सकता है कि कम में खरीद के लाए और ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब सर यहाँ पे होने वाला क्या है, फायदा होने वाला है, लाभ होने वाला है। क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो लाभ कितने का होगा, तो आप देखेंगे कि 150 में हमने खरीदा है और 200 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 50 रुपए का लाभ हो रहा है। सीधी सी बात, नॉर्मल सी बात है। तो ये इसी को हम लाभ कहते हैं। दूसरा, ऐसा भी कंडीशन हो सकता था कि इसी आम को मैं 150 रुपए में खरीद के लाता और इसे मैं बेचता 120 रुपए में, तो इस बार लाभ होगा या हानि। तो कोई भी व्यक्ति इसे आराम से, छोटा बच्चा भी बता सकता है कि 150 रुपये में हमने खरीद के लाया है, 150 रुपये में खरीद के लाया है, मतलब ज़्यादा में खरीद के लाया है, और 120 रुपये कम में बेच रहे हैं, तो मुझे नुकसान होगा। कितने का होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से यहाँ जाने में हमें 30 रुपये का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि हर कोई जानता है, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीज़ क्लियर। तीसरी चीज़ आप समझ गए कि लाभ और हानि क्या होता है, बताने की चीज़ नहीं है, ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दिया। चलिए, तो जब भी किताब के अंदर या प्रश्न के अंदर हमें एग्जाम में मिले लाभ, मुनाफा, फायदा या प्रॉफिट लिखा हुआ मिले, तो समझना है कि हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कुछ भी मिल सकता है लिखा हुआ, ठीक है। जब मैं आपको क्वेश्चन अभी कराऊंगा तो आपको दिखेगा लिखा हुआ चीज़ें, तो उसे मैं क्या लिखूंगा, पी से लिखूंगा, प्रॉफिट, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कहीं हानि लिखा हुआ मिले, घाटा
नुकसान, लॉस, इसे मैं एल से लिखूंगा, मतलब मुझे हानि कभी भी लिखना हो तो मैं एल लिखूंगा क्वेश्चन बनाते समय, ताकि आपको समझ आए। तो ये शब्दावली थी, मैं आपको समझा रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल नोट करना इसे, कि जो हमारा सीपी था, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीदी मूल्य, जिसे हम खरीदते हैं वो हमेशा, जिस रेट से हम खरीदते हैं वो हमेशा 100% होता है। ध्यान रखना, कितना प्रतिशत होता है? 100%। सीपी हमेशा 100% होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका हम बहुत ज़्यादा फायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इतना क्लियर? आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अब मैं थोड़ा सा आपको वार्म अप करता हूं, ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता हूं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता हूं। ये थोड़े से हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको थोड़ा खुद ब खुद दिमाग में समझ में ये आ जाएगा कि हमें चीज़ें कैसे कैसे मिलती है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो मैं अभी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको वार्म अप कर रहा हूँ कि हमें चीज़ों को कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये पहला है, इसके अंदर हमें लॉस और गेन, मतलब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज निकालना है। बात समझ रहे हैं? लाभ और हानि का हमें क्या करना है? प्रतिशत निकालना है। लाभ हानि का पैसा नहीं निकालना है। जैसे कि मैंने बताया था, आम को हम बेचे तो लाभ हुआ या हानि हुआ, तो ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्या पूछने वाला है कि आप किसी चीज को 200 रुपए में खरीद के लाए, सीपी मतलब क्रय मूल्य, खरीद के लाए 200 रुपए में और उसे बेच रहे हैं 240 रुपए में, तो आपसे ये नहीं पूछने वाला कि कितने रुपए का लाभ हुआ या हानि हुआ, आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आप 10th पास हैं, तो ये प्लस और माइनस करने के लिए क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकते। आपसे ये पूछेगा कि कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है या कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है। बात समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी बात। देखिए मैं इतना सारे क्वेश्चन कराता हूं, अपने आप दिमाग एकदम सेट हो जाएगा। चलिए, तो मुझे बताओ, सीपी मतलब चीजों को खरीदा है, एसपी मतलब चीजों को हमने बेचा है, ठीक है। कितने में खरीदा है भाई? आप बोलोगे सर 200 में खरीदा। कितने में बेचा है? 240 में बेचा। तो एक छोटा सा बात आपको यहाँ पे तो समझ आ गया होगा कि यहाँ से यहाँ तक खरीदने से बेचने में क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है या हानि होने वाला है? तो आप बोलोगे सर 200 में खरीदा है और 240 में बेच रहा है, तो लाभ होगा, सीधी सी बात। तो कितने का लाभ होगा? तो आप बोलोगे 40 रुपए का लाभ होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, पर हमें ये लिखना नहीं है। हमें क्या लिखना है? परसेंटेज बताना है, प्रतिशत बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो यहां से आपको एक बात क्लियर हुई कि यहां पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब कितने प्रतिशत का हुआ, तो बिल्कुल छोटी सी चीज ध्यान रखना, सीपी और एसपी, खरीदी मूल्य और बिक्री का मूल्य जो है, उन दोनों के बीच का जो अंतर 40 आया है, इससे हमेशा आप कहां रखना? ऊपर में। और नीचे हमेशा 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 क्रय मूल्य आता है, सीपी आता है, सीपी। तो यहां क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है? तो 200 है। और हमें इसका प्रतिशत निकालना है, इस कारण हम इसे गुणा किससे करेंगे? 100 से। तो होने वाला क्या है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 और ये 0। तो हमारा जो आंसर आया है वो आंसर आया है कितना? 20% का। ये 20% का लाभ है या हानि है? तो आप बोलोगे सर लाभ है। तो 20% का क्या है? ये प्रॉफिट है या लाभ है, लिख लो जो आपको समझ आए, ठीक है। कम शब्दों में लिखेंगे, पी लिखा करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बताइए जल्दी से। खरीदे हैं 360 में, बेच रहे हैं 300 रुपए में। ज़्यादा में खरीदे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो बच्चा भी बताएगा कि क्या होने वाला है? नुकसान होने वाला है। नुकसान मतलब घाटा होने वाला है, हानि होने वाली है। तो यहाँ पे हमें लॉस होने वाला है, और कितने का लॉस होने वाला है? तो 360 ये है और 300 ये है। इसका मतलब 60 रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। पर हमें तो प्रतिशत बताना है, हानि का प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे तो लॉस होने वाला है, तो इन दोनों का जो अंतर है उसे हमें कहाँ रखना है? ऊपर। नीचे क्या आएगा? आप बोलोगे सर खरीदी मूल्य हमेशा नीचे आता है, तो नीचे आएगा कितना? 360। और गुणा किसका होगा? तो बोलोगे 100 का। क्लियर है बात?
चलिए इसको देखते हैं। इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, 6 एकम 6 और 6 एक 36, मतलब 1/6 आया। तो अब आप क्या करते हैं, 6 से इस 100 को डिवाइड करते हैं। मैं आपको प्रतिशत वाली सीरीज में पूरा पढ़ा दिया हूं। 1/6 कितना होता है, तो तुरंत आप बता दोगे सर 16.66%। ये कहाँ से आया, हो सकता है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो 100 को आप 6 से भाग दे के देखना, यही मिलने वाला है। पर ये सब में टाइम वेस्ट नहीं करने का, मैंने इसको आपको परसेंटेज के पार्ट 2 में बहुत अच्छे से सबको याद करा दिया है। जो ऑलरेडी मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं उन्हें सब चीज़ याद होगा, 1/7, 1/6, 1/2 जो भी, ठीक है। तो इसमें टाइम वेस्ट ना करते इसकी तैयारी कर लीजिए, आप परसेंटेज पार्ट 2 पक्का देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमें लाभ हुआ या हानि हुआ, तो आप बोलोगे सर हानि हुआ था, मतलब ये आंसर है लॉस वाला, ठीक है। 16.66% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। चलिए इसमें देखते हैं। सी, खरीदे हैं 270 में, बेच रहे हैं 180 में, क्या होगा, लाभ या हानि। आप बोलोगे सर ये तो पूरा हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे कितने का नुकसान हो रहा है, तो 200 से ज़्यादा 70, मतलब 70 और 20 कितना हुआ, 90 रुपए का नुकसान हो रहा है। पर हमें प्रतिशत बताना है कि जो हानि हुआ है, लॉस हुआ है, उस लॉस का प्रतिशत बताओ। तो खरीदी और बिक्री मूल्य का अंतर कितना है, 90। कहाँ आएगा, ऊपर। नीचे कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर खरीदी रेट कितना है, 270, और गुना किसका होगा, 100 का। यहां भी इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल करेंगे, 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 1/3। आपको तुरंत दिमाग में आ गया होगा कि 1/3 क्या होता है, तो मैं आपको पढ़ाया हुआ हूं सर, ये होता है 33.33%, ठीक है। कहां से समझ गए होंगे आप, ओके। नेक्स्ट है, खरीदे हैं 490 में और बेच रहे हैं 560 में, तो इस बार तो हमें लाभ होगा, देख के ही पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, हमें प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट होगा, तो अगर मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं तो 500 हो जाएगा, और 60 यहां पड़ा है, मतलब 70 का, 60 है और 10 है, मतलब 70 रुपए का क्या हो रहा है, मुझे यहां पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कम में खरीद रहा हूं, ज्यादा में बेच रहा हूं, पर मुझे तो प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैं बता चुका हूं, ये 70 होगा ऊपर, नीचे क्या आएगा, खरीदी रेट 490, ओके, और गुना किससे होगा, तो आप बोलोगे 100 से। इससे ये कैंसिल, 7 एकम 7 और 7 49, 1/7 कितना होता है, तुरंत बताओगे, 1/7 होता है सर 14.28%। समझ रहे हैं मैं कहाँ से ये सब चीज़ें आपको, इसलिए मैंने प्रतिशत में सारी चीज़ों को आपने करा दिया था, ताकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इन सब का लाभ उठाएं, नहीं तो बेवजह से इसको डिवाइड करते पड़े हैं, समझ रहे हो। चलो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी आपको खरीदी मूल्य और बिक्री मूल्य दिया है और आपसे बोला जा रहा है कि आप इसमें लाभ या हानि का प्रतिशत निकालो, तो बिल्कुल समय गंवाएं बिना, जो लाभ, जो खरीदी और बिक्री मूल्य का अंतर है उसे आप क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, सीपी को रखेंगे, और आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी आपने एक चीज़ सीखा, और क्या हो सकता है, हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं थोड़ा, ठीक है, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ओके। और कुछ हमें ऐसे हो सकता है, मैं यहाँ पे दूसरी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमें बोला जाए, जैसे कि पहला इसे हम देखते हैं, इसके अंदर बोला गया है कि जो टेबल है इसके अंदर जो क्वेश्चन मार्क है उसको आप बनाइए, है ना, उसके जगह पे आंसर लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सीपी दिया हुआ है इस लाइन में, इस लाइन में एसपी दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य, इस लाइन में प्रॉफिट का प्रतिशत दिया हुआ है, और इस लाइन में लॉस का आपको प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत, ठीक है। पहला केस सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमें बोला है कि 350 रुपए में आपने किसी चीज को खरीदा है, किसी चीज को 350 रुपए में खरीदा है, और 30% का आपको लाभ मिला है, 30% का आपको क्या हुआ है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये बताओ उसको बेचे कितने में है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है।
तो ध्यान रखना, मैंने आपको एक बात बोली थी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो बात क्या है कि खरीदी हुई चीज क्रय मूल्य सीपी हमेशा 100% होता है। यहाँ पे ध्यान से समझना, लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब जो मैं खरीदा हूं ये 100% है। बात समझ रहे हैं? तो खरीदी हुई चीज हमेशा 100% होता है। तो खरीदा मैं कितने में हूं? 350 में। इसका मतलब 100% जो है किसके बराबर होगा? तो 100% 350 के बराबर। ठीक है। अब बोला है कि मुझे लाभ मिला है, तो लाभ मिलता है तो क्या होता है? आता है ना, जेब में एक्स्ट्रा पैसा आता है। तो 30 पैसा नहीं दिया, यहाँ प्रतिशत दिया है, 30% का लाभ हुआ। मतलब मैं जो खरीदा था वो 100% था, सीपी मेरा 100% था। अब मुझे लाभ हुआ है 30% का। तो मुझे ये बताओ, मैंने इतने में खरीदा और इतने का लाभ हुआ, तो प्रतिशत में क्या हुआ होगा कि मैं उसको बेचा हूँगा? इसका मतलब मैं उसे बेचा हूँगा 100 प्लस लाभ, 130% में मैं उसको बेचा हूँगा। ये मेरा एसपी है। बात समझ रहे हैं? मैंने क्या किया, जो खरीदा है वो 350 का था, उसके बाद मेरे को 30% का लाभ भी मिल गया, 30% का प्रॉफिट मिला। तो 30% का जब मुझे प्रॉफिट मिला, इसका मतलब 100 में मैंने खरीदा और 30% का मुझे और लाभ मिल गया, मतलब मैं उसको 130 में बेचा होऊंगा, 130% में बेचा होऊंगा। तो आप ये बताइए, 130% मुझे निकालना है, यही तो मेरा आंसर है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको समझना है कि 100% बराबर कितना? 350। तो यहां बनाते हैं 100% बराबर 350। और मुझे पता है कि मैं उसे बेचा हूं तो 130% में बेचा हूं, क्योंकि ये मुझे फायदा हो गया, जेब में आ गए पैसे 30%। तो 30% मेरे जेब में आए, इसका मतलब मैं उसको 130 में बेचा हूं ना, 130% में। तो 130% बराबर 350 बटे 100 और गुणा होगा 130 का। ये भी प्रतिशत वाले में मैंने करा रखा है, इन सब प्रतिशत निकालना वगैरह, है ना। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। अब मुझे इसका गुना 13 से करना है। तो 13 पंचे 65, यहाँ पे आता है 35 गुणित 13। तो 13 पंचे 65 का 5, हासिल लाई 6 और 13 तिया 39 और एक 40, 40 और 5 45, 455। कई लोगों को टेबल नहीं आता है, 13, 12, 19, 18, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मैंने वैदिक मैथ में ये सारी चीज़ों को बताया हुआ है, आप सिंपल वे में निकाल सकते हैं। मैं एक का बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिया था 35 का गुना करना 13 से, फंसना नहीं। तो यहाँ पे 1 है, इसको भूल जाओ। ये जो 3 है, इसका गुना 5 से करो। 3 पंचे बोलोगे 15, 15 का 5, हासिल आई 1। अब इसका गुना इससे और इसको फिर जोड़ देना, तो क्या होगा? 3 तिया 9 और एक 10, 10 और 5 15, 15 का 5, हासिल आई 1। फिर ये जो 3 है उसमें इसको जोड़ दो, 3 और 1 4। तो आंसर कितना आ रहा है? 455। तो ये चीज़ आप वहाँ जाके देख लीजिएगा, बाकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर कितना हुआ? तो इसका आंसर हुआ है कितना? 455। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर आया, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, 455। ये क्या था? एसपी। क्लियर हुआ होगा? चलिए और देखते हैं, इसको मैं रब करता हूँ। अब मैं इतना डिटेल नहीं कराऊंगा, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 240 में खरीदे हैं, सीपी है, और इस बार हमें लॉस हुआ है। मतलब खरीदने वाली जो चीज़ें हैं हमेशा 100% होती है। मतलब 240 बराबर 100% बराबर, तो आप बोलोगे 240, ये प्रतिशत है। ठीक है। इस बार हमें लॉस हुआ है, मतलब हमने जितने प्रतिशत में खरीदा था उससे भी कम में बेचा है। तो कितने कम में बेचा है? तो हम 20% कम में बेचे हैं उसे।
बात समझ रहे हैं? 20% कम में बेचें, इसका मतलब 100% में ना बेच के इस बार हम कम में बेचे हैं, इस तो हम 20% अगर कम में बेचते हैं तो हम 80% में उसको बेचे हैं। ये हमारा एसपी है। तो 240 ये है, ये ऊपर वाला आ जाएगा नीचे और गुना होगा किसका? 80 का। समझ गए होंगे? चलिए, इससे ये कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल। आपको इसका गुना इसके साथ करना है, मतलब 24 गुना 8 करना है। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32 का 2, हासिल आई 3, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 192 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है 192। ये हमारा एसपी निकला। क्लियर हो गया होगा शायद। चलिए एक और करते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमने खरीदा है 640 में, इसका मतलब 100% बराबर कितना? 640। क्या बोला गया है इसमें हमें? 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 25% का हमें लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब हम जितने में खरीदे थे उससे ज़्यादा में बेचे हैं। तो खरीदे तो हम 100% में थे और 25% ज़्यादा में बेचे हैं, मतलब कि 125% में हमने इसको बेचा है, वही हमारा एसपी है। तो यहाँ पे था 640, ये 100 आ जाएगा नीचे और गुना किसका होगा? तो गुना होगा 125 का। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको करिए आप 25 से डायरेक्ट 4 बार में और 25 से 5 बार में। ठीक है, 4 है, इसको करिए आप। चलिए 4 से करते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ बच गया 2 और यहाँ आ गया 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक नहीं सॉरी देख लेते हैं, 6 आना चाहिए, 6 चौक 24। ठीक है, और यहाँ पे 0। ठीक है ना? अब हमें इसका गुना इसके साथ करना है। इसका मतलब 500 नमसून, 5 छक्के 30, हासिल आई 3, 5 एकम 5, 6 7 8। तो इसका आंसर कितना है? 800 में। तो हमने उसे खरीदा था 640 में और 25% लाभ लेकर हम उसे कितने में बेच दिए हैं? तो 800 में बेच दिए हैं। ठीक है, ये आंसर। और जिन्होंने अच्छे से प्रतिशत पढ़ा है वो तो ऐसे ही निकाल दे रहे होंगे। 640 25% है, लाभ हो रहा है, मतलब इसमें 25% कितना होगा इसमें ऐड कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। 10% उसको दिख रहा होगा 64, डायरेक्ट भी कर सकता है ना? तो तरीके बहुत हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं, पर मैं बिल्कुल बेसिक कर रहा हूँ इसलिए आराम से आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बार अब यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। इस बार हमें सीपी नहीं दिया हुआ है, सीपी नहीं दिया हुआ है और सीपी हमसे पूछा जा रहा है। मतलब क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया है कि आप कितने में खरीदे हैं, हमें ये बताया है कि आपने इसे बेचा है 550 में और 10% का लाभ मिल रहा है। तो ये बताइए उसे कितने में खरीदे हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि सीपी जो है हमेशा क्रय मूल्य है वो कितना होता है? 100% होता है। मतलब मुझे यहाँ पे 100% ज्ञात करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो अब बोलोगे सर यहाँ तो 100% हमें पता नहीं, तो कैसे पता चलेगा? हमें तो बस ये बताया है कि बेचा इतने में है। अरे भाई, तो आप इस चीज़ को तो समझते हैं कि 100% जो है खरीदी रेट है और उसमें 10% का लाभ और मिल गया होगा, उतने में ही बेचा गया होगा। इसका मतलब 100 में ये खरीदा, 100% में खरीदा और 10% का लाभ लिया, मतलब 110% में वो बेचा होगा। तो ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है ये कितना है? तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ये है 110%। मैंने क्या किया, जितने में खरीदा हो तो मुझे पक्का है कितने में खरीदा होगा? 100% में, और उसमें लाभ भी मिल गया 10% का। 100 में खरीदा था, 10 का और लाभ मिला है तो 110 हुआ। तो 110% में ही तो उसको बेचा होगा, तो 110% में बेचा होगा मतलब 550 में बेचा होगा। तो 110% बराबर मेरे पास कितना आया? 550। और मुझे बोला गया 100% निकालो, तो कुछ तो बचता नहीं इसमें। 100% निकालो तो ये हो गया 550 बटे 110 इंटू 100। इससे ये कट गया 11 कम 11, 11 पंचे 55 और इनका गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 500। तो यहाँ पे आंसर है 500। क्लियर है बात?
जल्दी से इसको बनाइए, एक और करा देता हूँ। इस बार भी हमें क्रय मूल्य बताना है कि कितने में खरीदा, पर मुझे बता दिया है कि 360 में बेचा हूँ। ठीक है भाई, तो बेचे हो तो लाभ या हानि तो हुआ होगा, तो वो बता रहा है क्या 25% का क्या हुआ है, हानि हुआ है। तो 100 में खरीदता है और घर से 25% और देना पड़ गया, इसका मतलब 75% में वो बेच दिया है, तभी तो घाटा मिला है। तो डायरेक्ट यहाँ पे बनाइए आंसर, 75% बराबर हमें दिया हुआ है कितना, 360, और हमें बताना है कि 100% कितना, खरीदा कितने में, तो 100% निकालने के लिए 360, 75 नीचे आ जाएगा और गुना किसका होगा, 100 का। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 0, इसका गुना इससे करोगे, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48 और 1 0, मतलब 480 रुपये में, 480 रुपये में खरीदा गया होगा। ठीक है, ये एक छोड़ रहा हूँ, ये आप बना लेना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक बात का ध्यान रखना, सीपी हमेशा 100 होता है, अगर लाभ हुआ मतलब उससे ज़्यादा में क्या होगा, बेचा गया होगा, हानि हुआ मतलब उससे कम में बेचा गया होगा, तुरंत आंसर। ठीक है, सीपी निकालना है 100% निकाल दो, एसपी निकालना है तो कितना लाभ हुआ था, हानि हुआ था, उसको प्लस माइनस करके देख लो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा हम देखते हैं, जो हमने अभी प्रैक्टिस किया, जो हम वार्म अप हुए हैं अभी, उसका क्या फ़ायदा मिलता है क्वेश्चनों में। अभी आप देखेंगे तो आप खुद ब खुद उसे बनाने लग जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा था और ये प्रैक्टिस कराया हूँ, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन कराता उसको कोई मतलब नहीं होता, आपको लाभ ज़्यादा नहीं मिलता। जो नए लोग होंगे स्पेशली आप लोग के लिए है, ये मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, आप अच्छे से सीख लीजिए। जो थोड़े से पढ़ते हैं पहले से, उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन है, आज मैं टाइप 1 करा रहा हूँ, उसके बाद मैं टाइप 2 कराऊंगा अगले पार्ट में। क्वेश्चन है पहला, राकेश ने एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचा। क्या है बेचा, मुझे जल्दी से बताओ। सीपी है, एसपी है, प्रॉफिट है, लॉस है। बेचा, दे दिया, बेचा, बेचा मतलब ये एसपी है, कितना दिया हुआ है, 1800 रुपये। चलो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, पहला क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं। उसे उसके मूल्य की 25% हानि हुई, 25% की क्या हुई है, हानि हुई है, लॉस, लॉस हो गई 25% की। ठीक है, तो वस्तु का मूल्य ज्ञात करें। अब बताया नहीं है कि भाई सीपी निकालो, क्या करो, वस्तु का मूल्य क्या है, जो हम खरीदते हैं वही मूल्य होता है, मतलब ऐसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको सीपी ज्ञात करना है। तुरंत बताओ सीपी कितना होता है, आप बोलोगे सर सीपी तो होता है 100%, दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, उसको लॉस हो रहा है कितने का, 25 का, 25% घर से दे दिया, सोचो लॉस हुआ, तो बेचा होगा कितने में, 75% में। समझे बात, सीपी होता है हमेशा 100%, 25% और दे दिया, बचा कितना, 75, तो 75% बराबर कितना, एसपी 1800। ठीक है, हमें बताना है सीपी मतलब 100%, तो ये हो गया 1800 बटे 75 गुना 100। जो पुराने लोग होंगे उसको सोच रहे होंगे इतना क्यों कर रहा हूँ मैं, नए लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ, बाकी आप तो आंसर निकाल ही दिए होंगे, आपको दिख गया है ना। चलिए, तो ये है 4 और ये है 3, क्यों 25 से मैंने काटा है, 25 दिया, 25 चौके। ठीक है, 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3 और 3 छक्के 18 और 1 0 0। ठीक है, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, तो ये 24 और ये 2 0, तो आंसर कितना आया, 2400। कहीं है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें लिखेंगे कम, नेक्स्ट क्वेश्चन में नए लोग समझ गए होंगे। देखिए मैं जो अभी आपको प्रैक्टिस करा रहा था उसमें ऐसे ही तो था, आपको सीपी निकालना था, लॉस का प्रतिशत दे दिया है, एसपी आपको दिया हुआ है, मतलब बेचा इतने में है, इतने का घाटा हुआ है, 100% निकालना, ऐसे ही था। उसको शब्दों में दिया है इस बार, और हमको ऐसे शब्दों में गोल गोल करके घुमाता रहेगा और हम परेशान होते हैं। काम की चीज़ें देखो, धड़ से बनाओ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी फैलाएं इन्हें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज को 255 रुपये में बेचा, एसपी, ध्यान दो 255 क्या है, एसपी है, 15% का हानि हुआ है, 15% का उसको घाटा हो गया, घर से दे दिया 15%, तो मेज का क्रय मूल्य बताओ कितना होगा, कितने में खरीदा होगा। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, मतलब हमें 100% निकालना है और हमें घाटा हुआ है, लॉस हुआ है 15% का। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये जो पैसा दिया हुआ है एसपी दिया हुआ है, और एसपी जो है हमें घर से हम दे चुके हैं, मतलब 100 से कम होगा तो कितना होगा, 100 से 15 कम होगा, तो 100 से अगर 15 कम करेंगे, इसका मतलब यहाँ हमें बताया हुआ है कि 85% जो है कितना है, 255 है, और आप जो है सीपी 100% निकालिए। ठीक है, नहीं समझे समझिए, सीपी होता है हमेशा 100%, समझा चुका हूँ, समझ तो आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए, तो 100% निकालना है, तो ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट, यहाँ वाला चीज़ यहाँ, और गुणा जो हमें निकालना है उसके साथ। ठीक है, चलिए 5 से कटता है, काट लेते हैं इसको। 5 एकम 5, यहाँ पे बच गया 3, और 5 सत्ते 35, 5 से काटो 51, 17 तिया, और इसका गुना इससे किए तो आंसर कितना, 300, ऑप्शन सी। एग्ज़ाम में कम से कम समय में आपको बनाना है। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इसलिए मैं इतने सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसलिए मैं पहले थोड़ा सा आपको वार्म अप कर दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस बार बोला एक घड़ी जिसकी कीमत 250 रुपये है, घड़ी की कीमत 250 है, मतलब ये सीपी है, और 300 रुपये में बेच दिया जा रहा है। सीपी यहाँ पे दिया हुआ है हमें इतना, एसपी दिया हुआ है इतना। ठीक है, हमें बोल रहा है लाभ का प्रतिशत बताओ, या पूछ सकता था लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ, तो मैंने आपको पहले ही करा दिया है भाई 250 में खरीदूंगा, 300 रुपये में बेचूंगा, तो लाभ होगा या हानि। तो बच्चा भी बताएगा कि सर कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, इसका मतलब लाभ होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का होगा, तो बोलोगे सर 50 रुपये का, पर हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत बताओ, लाभ मत बताओ। तो मैं बोला था खरीदी और बिक्री मूल्य का जो अंतर होता है उसको आप रखिए ऊपर, नीचे क्या आता है हमेशा, आप बोलोगे सीपी, तो सीपी कहाँ है यहाँ पे, ये है 250, और गुणा किसका होगा, तो प्रतिशत निकालना है इसलिए 100 का गुना होगा। इससे ये काट दिए, 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 1/5 कितना होता है, तो बोलोगे सर 20%। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, शॉर्ट मारना, अब ऐसे काटते नहीं रहना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 0 करके आना, तो वही है, समझ गए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको करा रखा हूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ प्रतिशत का पूरा सीरीज पढ़ लीजिए तो अच्छा ही है, या बाकी ये चीज़ समझना है तो पार्ट 2 में मिलेगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट, एक सोफे को इतने रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी, हमें सीपी याद करना है, 100% निकालना है। ठीक है, एक सोफे को इतने रुपए में बेचने पर, मतलब ये क्या दिया हुआ है, एसपी है, ये जो हमें दिया हुआ है क्या है, वो एसपी है। ठीक है, ये हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें सीपी निकालना है। ठीक है, तो सोचो सीपी होता है 100%, जो हम खरीदते हैं वो कितने का है, 100%। अब मैं जो खरीदा था उससे भी मुझे लाभ मिला है, 10% और मिल गया है मुझे, मतलब कितना हुआ, 110% में मैं उसको बेचा हूँ, है ना, 10% का लाभ हुआ है, 100 मेरे पास पहले से था, मतलब 110 हुआ, और 110 किसके बराबर है, तो ये हो रहा है 19800 के बराबर। मुझे क्या निकालना है, 100% निकालना है, सीधा 19800, ये आ गया नीचे 110, और यहाँ हो गया 100। ठीक है, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया, 11 से करो, 11 एकम, यहाँ बच गया 8, 11 अट्ठे और 1 जीरो, और जब इसके साथ इसको गुना करोगे तो 18 तो यही रहेगा, 1 2 3 जीरो यहाँ पे लगा दो, तो 18,000 आपका आंसर। क्लियर है बात। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल बेसिक चीज़ क्लियर हो गई होगी आज। मैं चाहता हूँ कि आपके लिए एक क्वेश्चन दूँ,
वो आप बना के मुझे कमेंट करें, और जो सबसे पहले कमेंट करते हैं 5 लोग, उनका नाम मैं अगले वीडियो में पक्का दिखाने वाला हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन होमवर्क, बिल्कुल सरल है, कुछ लोग तो जल्दी जल्दी बना भी रहे होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।